हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हम लोग एल्डिहाइड एंड कीटोन की प्रिपरेशन देख रहे थे और मैंने बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर में भी हम लोग वही करेंगे। तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वापस से प्रिपरेशन ही डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि प्रिपरेशन कंप्लीट अभी नहीं हुआ है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन को हम लोग और किस किस तरीके से बना सकते हैं। तो हालांकि ये मैंने अल्कीन में पढ़ा रखा है, ओजोनोलाइसिस, लेकिन मैं वापस से डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे, ताकि जिन बैचेस में ये नहीं हुआ था उनको भी समझ में आ जाए। तो ओजोनोलाइसिस से टर्म आता है आपके पास ओजोन, ठीक है ना। तो इसमें O3 तो होगा ही। ओजोन का फॉर्मूला क्या था? O3। मतलब रिएक्शन में आपको क्या दिखेगा? O3 दिखने वाला है। ये तो पक्का पता चल गया। अब होता क्या है कि ये O3 जो होता है इसके प्रेजेंस में है, उस पर डिपेंड करेगा कि ओजोनोलाइसिस किस टाइप का होगा, रिडक्टिव होगा या ऑक्सीडेटिव होगा। ओजोनोलाइसिस दो तरीके से हो सकता है, या तो रिडक्टिव हो सकता है या तो क्या हो सकता है, ऑक्सीडेटिव हो सकता है। लेकिन हम लोग ओजोनोलाइसिस कराने के बाद जो सेकेंड रिएजेंट होगा उस पर डिपेंड करेगा कि भाई ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा। मतलब ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस करवाएंगे या फिर रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करवाएंगे। तो पहले मैं आपको क्या करता हूँ, पूरा मैकेनिज्म दिखाता हूँ। फिर हालांकि मैकेनिज्म उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार देख लेते हैं, क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि भाई किस तरीके से बनता है ओजोनोलाइसिस का रिएक्शन, किस तरीके से होता है। देन हम लोग क्या करेंगे, शॉर्टकट से बात करेंगे कि भाई एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो फास्ट कैसे बनाना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं और डिस्कस करते हैं कि भाई क्या होता है। तो आपके पास क्या ओजोनोलाइसिस करा रहे हैं, मतलब ओजोन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ओजोन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो जैसे ही ओजोन का हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या बनेगा भाई कि इस तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, या फिर हम लोग फॉर्मल चार्ज के अकॉर्डिंग अगर बनाए तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अगर हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड ना दिखाएं तो ऐसे दिखा सकते हैं कि भाई इस ऑक्सीजन पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, और इस ऑक्सीजन पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, है ना। कोऑर्डिनेट ना दिखा के कोवेलेंट जैसा दिखाए। अब क्या होगा, ये इस तरीके से भी दिखा सकते हैं भाई कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन ले ले तो इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और इस ऑक्सीजन के पास क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया तो लोन पेयर्स है, और इसके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, और एक ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए भी। तो होता क्या है कि अल्कीन के साथ रिएक्शन होने पे ये ओजोन का ये स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ से लेंगे। जब हम लोग इसका एल्कीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एल्कीन आपका क्या है, इस तरीके से है। तो जब हम लोग एल्कीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बताओ भाई क्या होगा। सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास एल्कीन है और ओजोन है, ओजोन हम लोगों ने भी बताया था कि किस तरीके से है, एक पे क्या था, पॉजिटिव चार्ज, और एक पे क्या था, नेगेटिव चार्ज, है कि नहीं। तो क्या होगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास कम है तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, इसको डोनेट करेगा पाई बॉन्ड से, क्योंकि ये इसको क्या करेगा, डोनेट करेगा, है ना। क्योंकि पाई बॉन्ड जब टूटेगा तो एक पे प्लस एक पे माइनस आएगा, तो यहाँ पे भी प्लस और माइनस एक दूसरे से क्या कराएंगे, बॉन्ड बनाएंगे। तो इस तरीके का एक रिंग का फॉर्मेशन करेंगे। इस तरीके से क्या करेंगे, पाई बॉन्ड टूट चुका है और इससे ऑक्सीजन जुड़ा है, और इससे ऑक्सीजन जुड़ा है, इससे भी ऑक्सीजन जुड़ा है, और इससे भी क्या है, ऑक्सीजन। लेकिन ये क्या होता है, ये अनस्टेबल होता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, रीअरेंज करता है खुद को। क्या करता है, रीअरेंज करता है। तो दो तरीके से बॉन्ड टूटता है, एक यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है और एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है। और रीअरेंज होने के बाद ये क्या होता है, कुछ इस तरीके का स्टेबल एक आपको रिंग टाइप का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओजोनाइड रिंग बोलते हैं। और वो दिखता कैसा है, तो भाई ये जब रीअरेंज होता है तो कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है ना। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओजोनाइड रिंग बोलते हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या होता है कि यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आपको दिखा होता है बुक में, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या दिमाग में रखना है कि भाई अगर हम लोग ओजोनोलाइसिस कराएंगे तो पहले क्या होता है, ओजोनाइड रिंग का फॉर्मेशन होता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब क्या होता है कि जब ओजोनाइड रिंग का फॉर्मेशन हो गया, वापस से मैं ओजोनाइड रिंग अगर बनाऊँ, ठीक है ना, यहाँ पर कोई भी ग्रुप हो सकता है, अभी मैंने ग्रुप को मेंशन नहीं किया, ठीक है, कोई भी ग्रुप हो सकता है। तो क्या होता है, बॉन्ड जब हम लोग इसके आगे फर्दर रिएक्शन करवाते हैं, मतलब कि आपके ऊपर यहाँ पर रिएजेंट दिया हुआ है कि एक बार रिएजेंट दे दिया गया है, मान लेते हैं जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ H2O है, और एक बार सिर्फ H2O है, तो मैं क्या बोलूँगा भाई कि ये जो है, ये क्या होता है, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस होता है। ये क्या होता है, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस का रिएजेंट है, जबकि ये क्या है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस का रिएजेंट है। तो आपको दोनों के प्रोडक्ट
याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको रिएजेंट याद रखने की ज़रूरत है कि कौन से केस में कौन सा होता है और क्यों होगा, वो मैं भी दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। तो पहले तो मैं आपको यही हमेशा बताऊंगा कि आप ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव की तरह ना सोचो, आप डायरेक्ट क्या करो, प्रोडक्ट बनाओ और उसके बाद फिर डिसाइड करो कि भाई ऑक्सीडेटिव है या रिडक्टिव है, ठीक है ना। तो इसकी बाद में बात करेंगे। तो होता क्या है कि अपने पास क्या है कि ये जो है यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है। तो आपको क्या दिख रहा है, ये यहाँ से C डबल बॉन्ड वाला पार्ट निकल जाएगा, यहाँ से C डबल बॉन्ड वाला पार्ट निकल जाएगा और ये अकेला एक क्या बचेगा, नेसेंट ऑक्सीजन बच जाएगा। ये क्या होगा, एक अकेला नेसेंट ऑक्सीजन बच जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या क्या मिलेगा, आपको यहाँ से मिलेगा डबल बॉन्ड O प्लस इधर वाले से क्या मिलेगा, यहाँ से भी मिलेगा कि C से इस साइड कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ है और इधर क्या है, डबल बॉन्ड O है। और प्लस क्या मिला आपको, आपको मिला एक नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है ना। अब बताओ ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या करेगा कि आप अलग अलग रिएजेंट लोगे तो अलग अलग तरीके से काम करेगा। कि अगर आपके पास नेसेंट ऑक्सीजन है और आपके पास जिंक अवेलेबल है, आपके पास क्या है, जिंक है, तो सोचो ये क्या करेगा, जिंक इस ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, कंपाउंड बनाएगा, ZnO का फॉर्मेशन करेगा। और आपके पास क्या है, वाटर भी तो है, Zn इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, तो ये क्या करेगा, ऑक्साइड से किस में बदल जाएगा, हाइड्रो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या होगा, ये फर्दर ऑक्सीडेशन से क्या करेगा, रोक देगा। क्योंकि अगर ये नेसेंट ऑक्सीजन फ्री रहता तो क्या होता है, उस मॉलिक्यूल का फर्दर ऑक्सीजन हो जाता। और सोचिए अगर अल्डिहाइड बनता तो हम लोग जानते हैं कि अल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में फॉर्म कर जाता है ना, चेंज कर जाता है। लेकिन अगर आपके पास क्या है, H2O है, सिर्फ क्या है, H2O है, आपने जिंक नहीं लिया है और फिर आपके पास ये नेसेंट ऑक्सीजन बचता, तो बताओ ये जो है ये कन्वर्ट हो जाता किस में, H2O2 में। किस में कन्वर्ट हो जाता, H2O2 में। और हम लोग जानते हैं कि ये H2O2 जो होता है बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और अगर ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये क्या करेगा भाई, ये ऑक्सीडाइज कर देगा फर्दर और कन्वर्ट कर देगा किसको, अल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में। मतलब डिपेंड किस पे कर रहा है कि आपको ओजोनोलाइसिस मतलब O3 जो लिया, ओजोन जो लिया, उसके साथ रिएक्शन करवाने के बाद रिएजेंट क्या ले रहे हैं। अगर आप जिंक ले रहे हैं तो क्या होता है, रिडक्टिव होता है। क्या होता है, ओजोनोलाइसिस, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस हो जाता है। लेकिन अगर आपका क्या हो रहा है, आपके पास क्या है, H2O दिया हुआ है, तो क्या होगा, ऑक्सीडेटिव होगा। तो जनरली आपको जिंक से ही क्वेश्चन आता है, लेकिन इसके अलावा आपको जेई में जो होता है, जेई में आपको DMS दे सकता है, डाइमिथाइल सल्फाइड दे सकता है रिडक्टिव में। और ऑक्सीडेटिव की बात करें तो वहाँ पर आपको Ag2O दे सकता है। तो मैंने वो आपको रीजेंट में लिखकर दिखा दिया है, पीछे मैं दिखाऊंगा भी। ये तो बात हो गई पूरे मैकेनिज्म की भाई, कि भी इस तरह से होता है। लेकिन इतना टाइम तो होता नहीं। ये तो मैंने समझा दिया आपको कि भाई जिंक कब काम आता है, H2O कब काम आता है, किस तरह से ऑक्सीडेटिव होता है, किस तरह से नहीं होता है। लेकिन आप इतना थोड़ी याद रखेंगे, आपको सिंपल क्या याद रखना है भाई, रिएजेंट। कि जिंक अगर है तो जिंक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन का ZnO बना लेगा जो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं करने देगा। जबकि अगर H2O है तो H2O2 बन जाएगा ऑक्सीजन के साथ, और वो क्या बनाएगा, बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो फर्दर ऑक्सीडाइज कर देगा, तो अल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। लेकिन हम लोग इतना सोचने की जरूरत नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने की बात करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने की क्या करते हैं, बात करते हैं। तो डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, जैसे आपके पास क्या दिया हुआ है, कोई एल्कीन है ना, कोई एल्कीन दिया हुआ है, अभी कोई भी ग्रुप है मान लेते हैं, इसको क्या बोला आपको, ओजोनलाइसिस कराने। अभी मैं ये नहीं मान के चल रहा हूँ कि ये ऑक्सीडेटिव है, रिएक्टिव है, मैंने सिर्फ क्या लिखा, ओजोनलाइसिस करवा रहे हैं। तो अगर आपने सिर्फ क्या करवा रहा है, ओजोनलाइसिस करवाया, तो ओजोनाइड रिंग का फॉर्मेशन होगा। फिर फर्दर जो रिएजेंट है उसके हिसाब से चलेंगे। मैं बोल रहा हूँ कि आप पहले सोचो ही नहीं कि कौन सा है, कि आपके पास रिएक्टिव है या ऑक्सीडेटिव, ये नहीं सोचो। बस आप क्या करो, ऑक्सीजन फिट करो। ऑक्सीजन फिट कैसे करेंगे, तो यहाँ से क्या करो, इस तरह से ब्रेक कर दो, एक ऑक्सीजन इधर लगाओ और एक ऑक्सीजन इधर लगाओ, ठीक है ना। चक्कू से क्या करो, एक से जैसा कुछ करते हैं ना वैसे काट दो। तो क्या हो जाएगा, इस वाले पार्ट के साथ देख रहे हो क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O आ जाएगा इधर से। इस वाले पार्ट के साथ भी क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O बन जाएगा। प्लस इस वाले पार्ट से क्या बन जाएगा, आपके पास दिख रहा है कि भाई क्या करना है, बस इधर का डबल बॉन्ड जो था उस डबल बॉन्ड पे क्या लगा दो, ऑक्सीजन लगा दो। इधर वाले पे भी जो डबल बॉन्ड था कार्बन पे, उस पर क्या लगा दिया, ऑक्सीजन लगा दिया, आपका काम हो गया। अब डिपेंड करता है कि यहाँ कौन सा ग्रुप है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा। जैसे मान लेते हैं आपको दिया HCCH3 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड, यहाँ CH3 है और इधर भी क्या है, CH3। और मैंने बोला कि भाई इसमें मैं डाल रहा हूँ O3 और इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्या डाल दिया, Zn डाल दिया, जिंक डाल दिया, ठीक है ना। तो अगर मैंने इसमें Zn डाला है और साथ में आपको H2O भी दे सकता है या फिर O3 Zn भी दे सकता है सिर्फ, तो क्या होगा भाई, इससे पता चल गया हम लोग कि भाई रिडक्टिव होगा, है ना।
रिएक्टिव ओजोनलाइसिस होगा मतलब फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा यहाँ पर। तो क्या करना है हम लोग, कुछ नहीं करना, हम लोग को डायरेक्ट सोचना है। डायरेक्ट सोचेंगे तो क्या होगा भाई, यहाँ से कट करेंगे, एक ऑक्सीजन इधर देंगे, एक ऑक्सीजन इधर देंगे, तो आपका आंसर क्या आएगा, आप देखो इस वाले पार्ट को। तो क्या आ जाएगा, यहाँ से सी पे क्या है, एच है, वैसे ही लिख देंगे। इधर क्या है, CH3, इधर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड O, कार्बन को इधर क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड O, प्लस दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा अपन के पास, C डबल बॉन्ड O, है ना। और इधर क्या है, CH3, और इधर भी क्या है